हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीनिया सोलियम के बारे में। अगर स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आप लोगों ने इस सब्जेक्ट की अन्य वीडियो नहीं देखी जाकर प्ले लिस्ट में देख लें, वहाँ पर इस सब्जेक्ट की सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है टीनिया सोलियम। कि जो टीनिया सोलियम है इसे टेप वर्म के नाम से भी जाना जाता है और फ्लैट वर्म के भी नाम से भी जाना जाता है। टेप और फ्लैट, ये आप अच्छी तरह से याद रख लें। इस नाम को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टेप वर्म अथवा फ्लैट वर्म का क्लासिफिकेशन दीजिए, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है इस टॉपिक को। कि इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन कि यह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंतर्गत आता है और क्लास टोडा में रखा गया है और ऑर्डर है टिनियडिया और है इसकी फैमिली टिनियडी। और ये जेनस होता है टीनिया और स्पीशीज होती है सोलियम, टीनिया सोलियम। अब देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट। कि जो टीनिया सोलियम एक डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। कि जो टीनिया सोलियम होता है वो कैसा होता है? डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है, जिसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन तथा सेकेंडरी होस्ट पिग, गोट्स, हॉर्स, कैटल आदि होते हैं। कि जो टीनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन और उसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं पिग, गोट, हॉर्स, कैटल आदि होते हैं। टीनिया सोलियम का संक्रमण विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। कि जो टीनिया सोलियम है इसका जो संक्रमण है वो विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। उन स्थानों पर इसका संक्रमण अत्यधिक सामान्य होता है जिन स्थानों पर कच्चा सूअर का मांस खाया जाता है। कि जो टीनिया सोलियम का संक्रमण उन स्थानों पर ज़्यादा होता है जहां क्या होता है? कच्चा सूअर का मांस खाया जाता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। टीनिया सोलियम की बॉडी 1.5 मीटर लंबी, चपटी, खंडयुक्त और लवड़ की तरह होती है। कि जो इसकी बॉडी होती है वो चपटी होती है और खंडयुक्त होती है और क्या होती है? लवड़ की तरह होती है। जैसे रबड़ बढ़ जाती है उसी तरह इसका शरीर भी बढ़ जाता है। इसके बॉडी के ऊपरी तथा निचली सतह पर स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता है और जो इसकी सतह होती है बॉडी की उस पर कोई अंतर स्पष्ट नहीं पाया जाता है निचली तथा ऊपरी सतह पर। तथा बॉडी का अगला सिरा पतला या सकरा, पिछला भाग चौड़ा होता है। कि जो बॉडी का अगला सिरा होता है वो कैसा होता है? पतला होता है या सकरा होता है और जो पिछला भाग होता है वो चौड़ा होता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग आती है सेगमेंटेशन। टीनिया सोलियम की बॉडी सेगमेंटेड होती है जिसमें अधिकतम 800 से 1000 तक सेगमेंट पाए जाते हैं। कि जो टीनिया सोलियम की बॉडी होती है उसमें 800 से 1000 तक क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं और इन्हीं खंडों को प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। बॉडी के ऑल सेगमेंट अपनी साइज व शेप में विभाजित किए जा सकते हैं तथा ऑल बॉडी 3 भाग में विभाजित की जा सकती है जिन्हें स्कोलैक्स, निक तथा स्ट्रोबिला कहते हैं। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी स्कोलैक्स, इसको हेड भी कहा जाता है। स्कोलैक्स को क्या कहा जाता है? हेड भी कहा जाता है। टीनिया सोलियम का एंटेरियर एंड स्कोलैक्स या हेड कहलाता है। कि जो टीनिया सोलियम का एंटेरियर एंड होता है वो कैसा कहलाता है? वो क्या कहलाता है? स्कोलैक्स या हेड कहलाता है, जो कि 1 mm डायमीटर वाला होता है, जिसका अपर भाग चपटा होता है तथा इसकी सरफेस पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे रोस्टेलम कहते हैं। कि जो इसकी सतह होती है उसमें क्या पाया जाता है? एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे रोस्टेलम कहते हैं। इस रचना में काइटिन के द्वारा प्राप्त 22 से 32 पॉइंट्स होक्स 2 पंक्तियों में स्थित रहते हैं। स्कोलैक्स अपनी शकर यानी चूसक की सहायता से होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की भित्ति के साथ अटैच रहता है। और जो टीनिया सोलियम होता है क्या होता है? ये होस्ट की आहार नाल की भित्ति के साथ अटैच रहता है। कहने का मतलब है ये होस्ट की आंत में पाया जाता है। आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह बना लें। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हेड है और ये रोस्टेलम है और इधर एक संरचना दिख रही है सुकर। जब इस रचना को ओपन करेंगे तो इस प्रकार की रचना ये शो करने लगेगी। जैसे
ए सुकर है, ए स्मॉल हुक और ए लार्ज हुक, और ये है रोस्टेलम। अब इसका बी हेडिंग है निक। टीनिया सोलियम के बॉडी में स्कोलक्स के नीचे बॉडी का सबसे छोटा भाग ऑरेंज रहता है, जिसे निक कहते हैं। कि जो निक होता है वो टीनिया सोलियम बॉडी का सबसे छोटा भाग और नीचा भाग होता है। यह पार्ट बडिंग द्वारा नए सेगमेंट्स का निर्माण करता है, अतः यह टीनिया सोलियम के बॉडी का ग्रोविंग रीजन होता है। कि ये निक होता है, ये टीनिया सोलियम बॉडी का कैसा होता है, ग्रोविंग रीजन होता है। अब देखते हैं सी हेडिंग स्ट्रोबिला। यह टीनिया सोलियम के बॉडी का मुख्य भाग होता है। कि जो स्ट्रोबिला होता है बॉडी का मुख्य भाग होता है टीनिया सोलियम के, जिसमें 800 से अधिक सेगमेंट स्थित रहते हैं। और इसमें क्या होता है, 800 से अधिक सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, और उनको प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। यह प्रोग्लोटिड्स बॉडी के यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। स्ट्रोबिला में पाए जाने वाले प्रोग्लोटिड्स अपने डेवलपमेंट के आधार पर बांटा जाता है, जिसमें सामान्य रूप से बॉडी के अगले भाग में स्थित 200 से 250 सेगमेंट एंगेस्ट या अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स होते हैं। अब इसका देखते हैं रिप्रोडक्शन टीनिया सोलियम का। इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।